ठीक, वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक चला था ग्रामर का पोर्शन। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने ग्रामर में बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन थोड़ा सा आज हम फर्स्ट पेपर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, और फर्स्ट पेपर में हम आपको एक पोएम पढ़ा चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो वाली, और आज आपको पढ़ाना है फायर एंड आइस। तो संसार का जो अंत है, वो जो एंड हो कैसे होगा, आग से होगा कि जल से होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हमको आज पढ़ना है बच्चों, क्योंकि आप लोग पेपर आने वाले हैं ना, और ग्रामर में भी थोड़ा बहुत हम आपको बता देंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, कैसे आपको सॉल्व करना उनको है। क्योंकि OMR शीट आपकी भरने के लिए आती है, स्कूल में है, 20 नंबर की आती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक छाट करके आपको सही टिक करके आपको अपनी OMR शीट पे भरना होता है बच्चों है। ठीक है, तो देखिए हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, यानी पोएम, सेकंड पोएम पढ़ाने जा रहे हैं। फायर एंड आइस के बारे में हम जानेंगे कि फायर और आइस क्या होता है। यानी फायर मीन्स आग होती है, और आइस माने क्या होता है बच्चों, आइस मीन्स बर्फ होती है ना। तो इसमें ये दिखाया गया है कि इस पोएम में कि संसार का जो एंड है वो किस प्रकार से होगा, बर्फ से होगा कि आग से होगा, उसी के बारे में हमको आज पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसकी सेंक्लाडिया इसमें आती है। 4 नंबर की आपकी सेंक्लाडिया आएगी, स्टेंजा आएगा, उसमें क्वेश्चन से आंसर होते हैं, और उसी से छाट के आपको आंसर लिखने होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, जो क्वेश्चन तो मिल आपको दिए होंगे एग्जाम में, स्टेंजा दिया होगा, लेकिन आंसर आपको मिलते नहीं जल्दी हैं, इसलिए उनको कोशिश करिएगा याद करने के लिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिल जाते हैं एक दो क्वेश्चन से। जैसे देखिए, क्लास आपका है 10th बच्चों, 10th है। आज हम 9th नहीं पढ़ाएंगे, आज केवल हम 10th क्लास पढ़ाएंगे, क्योंकि 10th बोर्ड के एग्जाम आने वाले बच्चों आपके हैं। ठीक है, आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे सेंक्लाइडिया, यानी आपकी पोएम कौन सी बच्चों है, सेकंड पोएम है। पोएम सेकंड आपकी, पोएम का नाम आपका है फायर एंड आइस। क्या नाम है पोएम का बच्चों, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, ICE, ये आपकी पोएम का नाम है बच्चों। ठीक है, सेकंड पोएम से आपकी है। तो इसमें क्या है, पहले हम ये सीख लेंगे कि सेंक्लाडिया इसकी पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम आपको इसकी हिंदी समझा रहे हैं। द पोएट हैज ट्राइड, डाल दीजिए सेंक्लाडिया यहाँ पर साइड पहले। डाल लीजिए सेंट्राल CENTRAL, सेंट्रल आइडिया, आइडिया। ठीक, 4 नंबर की आपकी आती है। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग, द पोएट हैज ट्राइड, कोशिश करता है, मतलब कभी जो है आपका वो कोशिश करता है। ट्राइड, ट्राइड मीन्स कोशिश करता है। टू ब्रिंग द डिफरेंस, टू ब्रिंग मीन्स लाना होता है, टू ब्रिंग द डिफरेंस, अंतर, अंतर बताने का प्रयास कर रहा है। कभी अंतर का है कि यानी आग और पानी का जो अंतर बताने का प्रयास कर रहा है, डिफरेंसेस बिटवीन। ठीक, बिटवीन, बिटवीन किसमें, द फायर एंड द आइस, द फायर एंड द आइस। ठीक, इन दोनों में अंतर बताने का वो प्रयास कर रहा है। आइस, तो आइस, फिच, विच, विच रिप्रेजेंट टू, रिप्रेजेंट टू, लिख लीजिए, भी समझा देंगे आपको। टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, टू डिफरेंट, डिफरेंट काइंड, 2 प्रकार के लोग भी होते हैं। ठीक, आप पीपल, आप पीपल, लोग। ठीक, अकॉर्डिंग किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दी पोएट के अनुसार, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दी पोएट, कवि के अनुसार बताया गया है। क्या बताया जा रहा है कवि के अनुसार है, पोएट, द वर्ड कैन, कमा लगा दीजिएगा, द वर्ड कैन, द वर्ड संसार का जो एंड है कैसे होगा, द वर्ड कैन पेरिस बाई फायर, पेरिस बाई फायर, यानी आग के थ्रू होगा, फायर। ठीक, फायर एंड आल्सो, एंड आल्सो, आल्सो ए स्मॉल बनाइएगा, और फायर का एक पैटर्न बनाइएगा, आल्सो। ठीक, आल्सो बाई द आइस,
by the eyes. Thus it can take it can and it can perish, perish, perish twice, 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 by twice, once by, once, by fire, 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 and then by eyes, and then by eyes, ठीक. द पोएट, कवि के अनुसार, द पोएट फील्स दैट, अनुभव करता है, फील्स दैट, कवि क्या अनुभव करता है, द पोएट the poet feels that the eyes of hatred माने घृणा होती है, hatred, each eyes powerful, बहुत ताकत होती, as the fire, of desire to bring, bring, complete and end of this world, दिस संसार वाला है वर्ड, प्लीज स्टॉप फिनिश, ओके. ठीक है, ये आपकी श्रृंखला डी है बच्चों, इसको नोट जल्दी नोट कर लीजिएगा. द पोएट है ट्राई टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड द आइस. इसमें जो आपका पोएट है, जो कवि हो, क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा द पोएट है ट्राई टू ब्रिंग्स, यानी कवि बताने का प्रयास कर रहा है, डिफरेंस मीन्स भिन्न भिन्न अंतर दिखा रहा है, द फायर एंड द आइस, यानी आग और पानी में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसको दिखाने का प्रयास कर रहा है कि विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. इस प्रकार से दो प्रकार के लोग यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं. दो प्रकार के, गुस्सैल टाइप के होते हैं, एक गुस्सैल टाइप के नहीं होते हैं, एक बहुत सीधे साधे होते हैं, सिंपल होते हैं, एक वो होते हैं जो डेरे होते हैं. दो प्रकार के लोगों को यह दिखाया जा रहा है. उसी प्रकार से आग पानी के बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है. अकॉर्डिंग टू दी पोएट, कवि के अनुसार क्या है, द वर्ल्ड कैन पेरिश बाई फायर. कवि कहने का सेंस यहाँ पर यह है, संसार का जो एंड हो कैसे होगा, यानी आग से होगा, एंड आल्सो बाय द आइस, या तो बर्फ से होगा, या तो जल से होगा, प्रलय से होगा ना, कि दस इस प्रकार से इट कैन यानी पेरिश ट्वाइस, वंस बाय फायर एंड देंस बाय आइस. तो कभी कह रहा है किस प्रकार से जो अंत है संसार का, जो एंड है, किस प्रकार से होगा, यानी क्रम वाइज से बाई करके दो प्रकार के हो सकता है, वंस एक प्रकार का भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है. द पोएट फील्स, कभी अनुभव करता है, दैट द आइस ऑफ हेट्रेड से, यानी आइस जो है इसमें यहाँ पर हेट्रेड घृणा के लिए दिखाया गया है. आइस यानी इज आइस पावरफुल एज दी फायर है, और जिस प्रकार से उसमें दोनों में शक्ति होती है, पावरफुल दोनों होते हैं, फायर भी यानी जो हमारी आग होती है वो भी बहुत पावरफुल होती है. आप डिजायर्स टू ब्रिंग से कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, और इस प्रकार से संसार जो है पूर्णतया क्या है, यानी कंप्लीट है, पूरा है. इंड हो सकता है संसार का, जो कंप्लीट संसार दिखाई दे रहा है उसका इस प्रकार से इंड हो सकता है. कैसे, यानी या तो बर्फ से होगा, या तो यानी आग से हो सकता है. तो ये आपकी हमारी क्या हो गई, सेंट्रल आइडिया आपकी हो गई बच्चों. इसमें आपके स्टेंजा भी आते लिखने के लिए, आप यानी स्टेंजा दिए होंगे, इसमें क्वेश्चन दिए होते हैं. अब देखिए स्टेंजा हम आपको बता दें इसमें. देखिए स्टेंजा आपका जैसे आ सकता है, STANZA, स्टेंजास. ठीक, एक स्टेंजा यानी जो फर्स्ट स्टेंजा हमारा, उसको हम कर ले रहे हैं यहाँ पर है. स्टेंजास फर्स्ट आपका है. फर्स्ट कौन सा है, सम से, कुछ लोग कहते हैं. देखिए सम से यानी कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, द वर्ड
will end in fire, end in fire, in fire, ठीक। some say to in ice, some say in ice, यानी कुछ कहते हैं some say, सेमिस कहते हैं इन आइस, और कुछ लोग कहना है नहीं इंड यानी किससे होगा, बर्फ से होगा। डाइजेस्ट करना चाहो कर दीजिएगा, या तो चाहो पूरी लाइन लिखे दे रहे हैं हमें। फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम व्हाट यानी क्या कह रहे हैं, व्हाट। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ऑफ डिजायर, DESIRE, डिजायर। आई होल्ड विद दोज हु फेवर, कौन किसके फेवर में होता है, फेवर, फायर, ये आपका दे रखा है स्टेंजा बच्चों, 4 लाइंस का है, और इस पे क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ठीक है। क्या दे रखे बच्चों, इसमें क्वेश्चन दे रखे होते हैं। अब देखिए सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग क्या कहते हैं कि संसार का जो एंड है कैसे होगा, फायर, आग से होगा। यानी कुछ लोग क्या कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहना है कि संसार का जो एंड है कैसे होगा, आग से होगा। यानी सम से इन आइस, कुछ का कहना क्या है कि नहीं जल प्रलय से होगा, बर्फ से होगा। कि फ्रॉम व्हाट आई है टेस्टेड ऑफ डिजायर से, आइए हम देखते हैं किस प्रकार से दोनों का जो टेस्ट अलग अलग है, किस प्रकार से क्या क्या होता है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर से, यानी इसमें कौन आग के पक्ष में है, कौन जल के प्रलय यानी पक्ष में है, फेवर में है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इस पे लिखे होते हैं। राइट, पहला जो क्वेश्चन आपका लिखा होता है बच्चों बहुत ईजी होता है, उसमें होता है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, यानी राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, लिखिए राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का जो टाइटल है, जो शीर्षक वो क्या है, पोएम, ठीक। फ्रॉम विच द अबव पैसेज, फ्रॉम विच द अबव पैसेज, मतलब ऊपर का जो पैसेज दे रखा है अबव पैसेज, हैज बीन, यानी अबव पैसेज कर दीजिए, अबव पैसेज है या अबव स्ट्रेंजर कर दीजिएगा, अबव स्ट्रेंजर हैज बीन टेकन, और कहाँ से लिया गया है, हैज बीन टेकन, और उसके यानी कवि कौन है, हैज बीन यानी टेकन, हु इज द पोएट, फिर आगे पूछा गया हु इज द पोएट से कवि कौन है, तो हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, पोएम के कवि कौन है, ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बहुत सिंपल से इसका आंसर होता है बच्चों। इसमें क्या पूछा गया है, यानी राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का शीर्षक क्या है, और उसके यानी अबव स्ट्रेंजर जो ऊपर स्ट्रेंजर दे रखा है, और उसके कवि कौन ही पूछा गया इसमें पोएम के। तो बहुत सिंपल सा आंसर, कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिख लेंगे, देखो यहाँ से उतार लेंगे पूरा आंसर, देखिए कैसे लिख रहे हैं आंसर इसका है, यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, द टाइटल ऑफ द पोएम, और पोएम का शीर्षक, पोएम कौन सी हमारी, अभी आपने लिखा ऊपर ना फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस ये हमारी पोएम है बच्चों। और फिर क्या पूछा गया है, पोएट पूछा गया ना, इसका कवि कौन है, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, द पोएट ऑफ दिस पोएम, पोएम के यानी कवि कौन है, कौन कवि बच्चों इसके हैं, कवि पता होगा ना आप लोगों को कौन कवि इसके हैं, कौन है इसके कवि, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ROBERT, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, FROST, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये इसके कौन है, कवि हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ROBERT होता है, BERTS नहीं होगा बच्चों इसमें, रॉबर्ट होता है केवल, है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये इसके क्या है, ये इसके कवि हो गए आपके। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें आता है आपका है, सम से, सम यानी कुछ लोग क्या कहते हैं, या ऐसे लिख लीजिएगा, व्हाट डू सम, क्वेश्चन लिख लीजिएगा पहले, व्हाट डू सम पीपल से, कुछ लोग क्या कहते हैं, सम पीपल से,
ठीक, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। यानी कुछ लोग क्या कहते हैं इस पोएम के बारे में, इसका क्या विचार है। देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, तो यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से उतार लेंगे हम। क्या लिखेंगे, सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट द वर्ड, ठीक, संसार, विल एंड इन फायर, एंड इन फायर, क्योंकि हमारी पोएम में क्या लिखा है, देखो फायर लिखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये हमको आंसर लिखना है। यानी सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोग क्या कहते हैं, यहाँ से लिखना आंसर इसका, यहाँ से, या तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन आपका है। एक और देखिए क्वेश्चन जो आता है ज्यादातर एग्जाम में पूछ देते हैं, यानी पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स, POINT, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स, मतलब लय क्या होती है, दूसरे से मैच करते वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं इन दिस पोएम, इस पोएम में कौन कौन अक्षर एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। देखिए इसका आंसर बहुत ईजी है। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है आपका है। देखिए यहाँ पर फायर में RE लिखा है, यहाँ पर भी RE लिखा है, यहाँ पर भी RE लिखा हुआ है ना, तो ये जो अक्षर हमारे मैच कर रहे हैं उनको हमें लिखना है आपको। तो क्या क्या अक्षर आपके मैच कर रहे हैं, फायर एंड डिजायर, लिख दीजिए यहाँ पर आंसर, फायर ऐसे लिख दीजिएगा, एंड डिजायर, DESIRE, डिजायर, ठीक, यहाँ पर भी मिल रहा है, देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है, ये दो अक्षर हमारे मैच कर रहे हैं, लास्ट के दो अक्षर, फायर डिजायर एंड, फिर फायर मैच कर रहा हूँ ना चाह तो फिर लिख दो आगे एंड फायर, एंड फायर, फायर आर द राइमिंग वर्ड्स, आर द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, ठीक, राइमिंग वर्ड्स इन दी अबो स्टेंजा, इन दी अबो स्टेंजा, स्टेंजा, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो हमको यहीं से लिख देना, दे करके लिखना, यहाँ से लिखना दे करके, देखिए यहाँ से लिखा दे करके लिख दिया गया है, केवल इतना आपको याद करना है, फायर एंड आइस यहाँ तक, ठीक है, बाकी याद नहीं करना क्योंकि आपकी पोएम में सब दे रखा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या है हमारी सब पोएम में दे रखा है, हमें बच्चों याद नहीं कुछ करना इसमें है। ठीक है, मैंने आपको समझा दी कैसे कैसे एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे आपको सॉल्व करना पेपर। ठीक है, तो सेंटर वाले अगर आएगी तो याद ही करनी पड़ेगी आपको, सेंटर आइडिया ना। उसके बाद आपका क्या दे रखा बच्चों इसमें है, यानी स्टेंजा दिया होता है ना, स्टेंजा में क्वेश्चन दिए होते नीचे ही, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे हल करना है, उसका मैंने आपको समझा दिया कैसे हल करना है ना। तो जैसे ये तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ईजी है ना, इसमें पूछा गया इसका शीर्षक क्या है, इसके कवि कौन है, तो कवि तो पता है आपको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कवि हो जाएंगे, फायर एंड आइस आपकी पोएम हो गई हमारी ना। और इसमें फिर पूछा गया कि व्हाट डू सम पीपल से, लोग क्या कहना चाहते हैं, लोगों का कहना क्या है, तो सबसे ऊपर आंसर दिया है, देखिए लिखा हुआ सम से द वर्ड, कुछ लोग कहते हैं कि विल इन इट फायर, कि संसार का अंत कैसे होगा, आग से होगा, क्योंकि आपके संजा में फायर दे रखा है, तो यही आपको उतार देना, आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स, ये राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स का मतलब जो हमारे लास्ट के दो अक्षर जो मैच करते हैं हमारे, वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए RE लिखा हुआ ना, यहाँ पर भी RE लिखा है, यहाँ पर भी RE लिखा है, ये हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ये एक दूसरे से मैच करते हैं, वो हमारे क्या है, ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो याद तो कुछ करना नहीं है, पूरा आंसर आपका इसी में दे रखा है। ठीक, बस समझ लीजिए थोड़ा सा केवल बस समझना मिलना आपका है, समझ लेंगे अपने आप सोल्व कर लेंगे, एग्जाम में अगर आ जाएगा और आएगा तो श्योर है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ है आपका, स्टेंजा जो है बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है। ठीक है, सेंटेंस तैयार कर लीजिएगा, स्टेंजा तैयार कर लीजिएगा, और थोड़ा और कुछ करवा देंगे, इंपॉर्टेंट करवा देंगे आप लोगों को, है वो तैयार कर लीजिए आप लोग हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों की। दो दिए स्टेंजा है, लेकिन मैंने एक ही स्टेंजा इसमें सॉल्व करवाया यहाँ पर है, दूसरा भी इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों आप में वोकैबुलरी आती है, याद करनी पड़ती है आपको, है जैसे लिटिल है, इसका क्या हो जाएगा, लिटिल का जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लिटिल में छोटा होता है, स्मॉल इसका तो सिनोनिम्स हो जाएगा, तो इसका लार्ज हो जाएगा, बिग हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ये आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, देखिएगा बच्चों, और फिर आगे हम नेक्स्ट पॉइंट्स आपको पढ़ा देंगे।
ठीक, 2 पोएम तैयार कर लीजिएगा, एक फर्स्ट वाली, एक सेकंड वाली तैयार कर लीजिएगा। फिर अगली पोएम्स हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक बच्चों, थैंक्स।